और चौथा बिंदु क्या है? जिसमें विकास की रुचि हो, एक तड़प होनी चाहिए हमारे भीतर में कि मुझे विकास करना ही है। एक 72 वर्ष के आपके समान ही एक श्रावक जी मिले, सतना की वो घटना है। उनसे परिचय हुआ, प्रतिक्रमण करने आए और उनसे ऐसे ही प्रश्न किया, कब से प्रतिक्रमण कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। उन्होंने अपना इतिहास बताया, कहा कि कुछ सालों पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे धर्म से एक विशेष प्रकार की अरुचि थी, एक घृणा थी। कभी कभी साधु संत घर पर आते थे तो मैं उस समय यदि किचन में बैठा हूं तो मैं दूसरे रूम में चले जाता था, इतना मुझे गुस्सा आता था उन पर मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया और मुझे कुछ अच्छी सामग्री मिली पढ़ने को, और मुझे समझ में आया कि धर्म जो है वो सतही नहीं है, सरफेशियल नहीं है, उसकी बहुत डेप्थ है। और जब डेप्थ समझ में आई तो मुझे उस समय एक रुचि आई कि प्रतिक्रमण श्रावक की भी, मुनि की भी एक आवश्यक क्रिया है, तो मुझे इसको सीखना चाहिए। और मैंने अर्थ सहित सीखने का संकल्प कर लिया। उम्र कितनी? 72 साल। निर्णय कर लिया कि मुझे सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति को नवकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता, उस व्यक्ति की ऐसी रुचि जागृत हुई, एक ऐसी प्यास जागृत हुई, उसने कहा रोज पढ़ूंगा, रोज करूंगा प्रतिक्रमण। और आप मानेंगे नहीं, 4 साल का पीरियड लगा, लेकिन 4 साल में उस व्यक्ति को 5 प्रतिक्रमण याद हो गया। विश्वास कर सकते हो आप? आपको लग रहा होगा गप्पा है ये, पर यह हकीकत है। 4 साल तक की कड़ी मेहनत लगी, लेकिन 4 साल का परिश्रम रंग लाया और उस व्यक्ति को प्रतिक्रमण याद हो गया। हम में से कितने लोग होंगे जिनको छोटे छोटे सूत्र भी याद नहीं होंगे आज? तो घबराने की बात नहीं है। यदि हमारे अंदर रुचि जागृत हो जाए तो बाकी 3 पहलू तो अपने आप मिल जाएंगे। स्वतंत्रता मिल जाएगी, योग्यता विकसित हो जाएगी, इतनी है भी अभी, और साथ में विकास की आवश्यकता अपने आप महसूस होगी। तीनों चीजें मिलेगी, हमारा काम हो जाएगा। पर रुचि सबसे प्राइमरी फैक्टर है। रुचि हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। आप देखिए, जिस कार्य की रुचि होती है उसको रात को 12 बजे भी करना हो तो हमको नींद नहीं आती, और जिसकी रुचि नहीं होती उसको 9 बजे भी करना हो रात में तो हम ऊँघने लग जाते हैं। कारण क्या है? रुचि से हमारा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। हमारा इफर्ट जो है, पुरुषार्थ जो है, वो रुचि पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये 4 फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। इन 4 में से देखा जाए तो योग्यता हमारे पास मौजूद है, स्वतंत्रता हमारे पास मौजूद है। 2 फैक्टर्स हमको बिल्टअप करना है। पहला, विकास की आवश्यकता हमें महसूस होनी चाहिए, और विकास करना ही है ऐसी रुचि हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। इस प्रकार से ये 4 फैक्टर्स जिसके पास होते हैं, वो किसी भी उम्र का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, वह व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और कर लेता है तो शिक्षा उसके जीवन में कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम लेकर आती है। अब बात ये आती है, एक अगला विषय फिर आता है कि आज हम सुनते हैं कि हर गली, हर मोहल्ले में कोई ना कोई कोचिंग है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ना कोई ट्यूटर है। कितने सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे आज। कहते हैं कि एक 1887 का समय था, 1887 का, जिस समय सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज थी पूरे भारत में, सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज। और वो बढ़ते 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 2007 में, मतलब 130 साल में, लगभग 130 साल में बढ़ते बढ़ते 306 हो गई। 306 यूनिवर्सिटीज आज पूरे भारत में हैं। अपन समझ सकते हैं कॉलेज कितने गुना बढ़ गए होंगे, स्कूल्स और कितने अधिक गुना बढ़ गए होंगे। लाखों की संख्या में स्कूल्स हैं आज, हर गली में कोई ना कोई कोचिंग है। इतनी सब व्यवस्था आज है। इसीलिए कहा जाता है कि आज क्या हो गया कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 अनिवार्य आवश्यकताओं के बाद चौथी अनिवार्य आवश्यकता क्या बन गई? शिक्षा। इसलिए व्यक्ति कोटा जाता है, भिलाई जाता है, इंदौर जाता है, कहां नहीं जाता पढ़ने के लिए। पर आज की शिक्षा से जो कमी आ रही है वो अपन ने सबसे पहले देखी कि जिस हस्बैंड वाइफ ने अच्छी डिग्री प्राप्त की, अच्छी नौकरी प्राप्त की, शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया,
और बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया और संपन्न हो गए, सुखी हो गए, पर उनके परिवार में शांति नहीं रही। तो हमें कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखना होगा कि पहले की शिक्षा क्या थी और आज की शिक्षा क्या है। दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा। आज हम इतना तो अवगत हैं कि आज की शिक्षा क्या है, आज कौन कौन से मीडिया है, कौन कौन साधन है, पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हैं, कितने सारे तरह की जो फैसिलिटीज आज एक विद्यार्थी को मिलती है, उससे हम सब अवगत हैं। कई बच्चे जो पढ़ते हैं एसी रूम्स रहते हैं, पेपरलेस टीचिंग भी होती कहीं कहीं जगह, मतलब हर तरह की फैसिलिटी होती है। पर प्राचीन युग क्या था? क्या उसमें शिक्षा होती होगी कि नहीं होती होगी? क्या कल्पना करते हैं आप? होती तो थी, पर उस समय की शिक्षा लेने के तरीके में और आज की शिक्षा लेने के तरीके में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? क्या अंतर है? उस समय और इस समय बहुत अंतर है। तो थोड़ा सा अपन उस समय की अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं, और यदि इनकॉर्पोरेट हो सके तो आप आज के युग में भी अपने परिवार तक या अपने अधिकार क्षेत्र तक उसको लागू करने का प्रयत्न कीजिए। हम पूरे सामाजिक परिवेश को नहीं बदल पाएंगे, पर हम अपने तक, अपने परिवार तक, अपने अधिकार क्षेत्र तक उसको लागू कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छाइयां थी, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे जीवन में भी अच्छाइयां आ जाएगी, क्योंकि जो शिक्षा की कमियां है वो इससे दूर हो जाएगी। देखिए, प्राचीन युग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम तो प्राचीन, मतलब पुराने काल को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्राचीन युग, दूसरे को कहते हैं मध्य युग, और आज तक या आज से पूर्व तक जो है उसको बोलते हैं आधुनिक युग। प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्राचीन युग किसे कहा? तो ये समझ लीजिए भगवान महावीर तक जो था, भगवान महावीर और उनके पूर्व तक, वो उसको कहा जाएगा प्राचीन युग। मतलब ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्व तक का। उस युग की विशेषता क्या रही? उस युग की विशेषता रही कि उसमें 2 धाराएं हमारी संस्कृति में थी मुख्यतया। एक को कहते हैं वैदिक धारा और दूसरे को कहते हैं श्रमण धारा। वैदिक धारा और श्रमण धारा, ये 2 धाराएं हमारी संस्कृति में थी। 2 प्रकार की परंपराएं थी। वैदिक धारा व्यक्ति को वहां तक ले जाती थी कि वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सामाजिक व्यक्तित्व बन जाए, मतलब गृहस्थी बसाए, कर्म करे, धर्म करे और अपना जीवन यापन करे। श्रमण संस्कृति थोड़ी उससे ऊपर उठती थी। वो कहती थी कि एक अच्छा गृहस्थ बनना, एक अच्छा इंसान बनना, ये तो प्राथमिक शर्त है ही, पर इसके साथ साथ एक अच्छा श्रमण बनना, संयम लेना, मुक्ति का प्रयास करना, मोक्ष का पुरुषार्थ करना, यह भी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसे श्रमण संस्कृति की अंतिम बिंदु आती थी कि वो मुक्ति के लिए, संयम जीवन तक के लिए प्रेरित करती थी। ऐसे दोनों प्रकार की संस्कृति चलती रही, ये बहुत लंबे समय चलती रही। इसलिए कभी कभी कहते हैं वेद कब के हैं, तो बोलते हैं अपौरुषेय हैं, मतलब इनको किसी ने बनाया नहीं, चले आ रहे हैं। जैन धर्म भी कब से है, तो कहते हैं सनातन है, आदिनाथ भगवान के समय भी था, उससे पूर्व भी था। ऐसी दोनों प्रकार की संस्कृति चली आ रही थी। इन संस्कृति में पढ़ाने का क्या तरीका था, उस पर अपन फोकस करें। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में 4 वेद पढ़ाए जाते, और एक वेद को पढ़ना मतलब 12 वर्ष तक गुरु के पास रह करके एक सन्यासी की भांति जीवन जीना। एक वेद पढ़ना, 4 वेद टोटल पढ़ाए जाते, उसमें एक वेद पढ़ना मतलब 12 वर्ष तक सन्यासी की भांति जीना। आज बच्चा जाता है स्कूल, कॉलेज, स्कूल में तो कम, कॉलेज में ज्यादा, तो कितना फैशन करके जाता है, नहीं जाता। और उस समय की संस्कृति थी कि बच्चे को इस देह का भी अभिमान नहीं हो, या इसमें भी वो टाइम वेस्ट नहीं करे, तो उसके लिए क्या करा जाता था, या तो केश बड़े हुए होते और जटाएं होती, या बच्चे का मुंडन होता। मतलब कोई आपको किसी प्रकार से सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना, और आपको सादगी से जीवन जीना। अपन उस हद तक शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ अच्छाइयां मिले तो अपन एडॉप्ट कर सकते हैं।
अपन सामान्य बनकर जी सकते हैं, कम से कम हीरो और हीरोइन बनने के जीने का प्रयास तो नहीं करें, इतना तो कर सकते हैं उसको देख करके। जब बच्चा जाता था पढ़ने के लिए तो भले ही सोने की अंगूठी पहन करके जाए, गले में माला हो, वो सब उतार दी जाती थी और वो एक उत्तरी और एक नीचे का वस्त्र इसको पहन करके अपना 12 वर्ष या जो भी समय रहता था उसको निकालता था। आज के युग में क्या स्थिति है कि कितने साधन है। जेब खर्च के लिए बच्चे को किसी किसी को 5-5 हजार रुपए महीना चाहिए, 2-2 हजार रुपए महीना चाहिए। कहाँ जाता है? होटल्स में जाता है, घूमने फिरने जाता है, गर्लफ्रेंड्स के लिए पैसा खर्च करता है। ऐसी स्थिति भी होती है। पर उस समय की स्थिति कैसी थी? मतलब ज्ञान के साथ अनुशासन का कितना महत्व था, हमको फोकस उस पर करना है। आज आप कभी कभी शिविरों में आते हैं या प्रतिष्ठा महोत्सव, दीक्षा महोत्सव में आते हैं और सिर्फ 2 रात रुकना हो, 3 रात रुकना हो, तो उस समय आपको रूम्स कैसे चाहिए? एसी चाहिए। कभी कोई बोले कि देखो दिन भर आप पंडाल में निकालोगे, ऐसा करो रात में ही पंडाल में ही सो जाओ, जगह की कमी है। सो जाएंगे आप लोग? हाँ, बहुत मुश्किल है। कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। जबकि वो बच्चा जो पढ़ने जाता था, भले ही राजकुमार हो कृष्ण के समान या फकीर हो सुदामा के समान, पर दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होता था। क्योंकि तुम क्या बन करके आए हो? तुम राजकुमार बन के नहीं आए हो, तुम विद्यार्थी बन के आए हो, तो तुम्हें झुकना होगा। सांदीपनी ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, एक साथ एक जैसा व्यवहार किया। ये उस समय की स्थिति थी। बच्चा पढ़ाई तो करता ही था, पर पढ़ाई के साथ गुरुजनों की सेवा करता था। आज कितने बच्चे होंगे हमारे घर में जिनको हम पांव दबाना भी सिखाते हैं। उनके पास टाइम नहीं है और हमारे पास इतना बल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं कि उनको कह सकें। कोई बच्चा आपके घर का इंजीनियरिंग कर रहा हो या एमबीबीएस, गुरु माई के लिए सब भोजन बना करके उनको खिलाता और फिर खाता। सोचिए आप, आज इतनी सेवा करना पड़े तो बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना। पर ये सेवा नहीं आएगी तो फिर ज्ञान कैसे आएगा? कहते हैं ना, एंटर टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व। मतलब लर्न करने का भी बेसिक एम क्या है? आप सर्व करो सोसाइटी को। यदि आप सर्व नहीं कर सकते हो तो आपकी शिक्षा बेकार है, आप तक केंद्रित हो जाएगी, वो दूसरों तक वो नहीं पहुंच पाएगी, उसकी महक नहीं पहुंचेगी दूसरों तक। तो इसलिए उस समय की शिक्षा की कुछ विशेषताओं को अपन अंगीकार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। भगवान आदिनाथ जी के समय की शिक्षा, भगवान आदिनाथ जी ने शिक्षा दी, पर शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या? मतलब जैन शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन। श्रमण शिक्षा के 2 वर्ग हैं, एक जैन शिक्षा और एक बौद्ध शिक्षा। तो जैन शिक्षा की बात कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ जी ने कैसी शिक्षा दी होगी उस परिवार को, जिस परिवार में एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों लोग या तो मुक्त हो गए या मुक्ति के मार्ग में आ गए। ऋषभनाथ भगवान मुक्त हुए, उनके पुत्र मुक्त हुए, उनके पौत्र मुक्त हुए, और कैसी परंपरा चली, उनकी मां मुक्त हो गई। ऐसा परिवार पूरे इस अपन कहें इस आर्य में, मतलब इस काल चक्र में अपने को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसी शिक्षा दी होगी? आज माँ बाप अपनी प्राप्त की हुई शिक्षा को बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने पोते प्रपोते तक पहुंचा दी। इतना ही नहीं, समाज को भी उपकृत किया। समाज को क्या क्या शिक्षा नहीं दी। आज परिवार की व्यवस्था जो चल रही है, ये कब की डली हुई है? उस समय की डली हुई है। आज खेती करता है व्यक्ति, कब प्रारंभ हुई? भगवान आदिनाथ जी के समय। आज आग जला करके भोजन पकाया जाता है, ये शिक्षा किसने दी? ये भगवान आदिनाथ जी ने दी। आज कच्चा भोजन नहीं करता, भोजन पकाता और उसके पकाने के लिए पात्र बनते हैं, भले आज स्टील के बनते हैं, लेकिन एक समय था मिट्टी के बनाना सिखाया। किसने सिखाया? आदिनाथ भगवान ने सिखाया। मतलब समाज में कैसे जीना, इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों दी। और उसके बाद समाज से ऊपर कैसे उठ करके मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना, वो ट्रेनिंग भी उन्होंने दी। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि उन्होंने कहा कि तू एक अच्छा सामाजिक व्यक्तित्व बने और तू अच्छा एक साधक भी बने। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए, वो ट्रेनिंग किसने दी? वो ट्रेनिंग हमारे परमात्मा ने दी। इस प्रकार का युग था वो।
आज अध्यात्म कहाँ है हमारे घरों में? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो प्रवचन में सुन के घर पर ये बताते हैं कि देख बेटा, आत्मा भी होती है और तू आत्मा है, तुझे आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन का उपयोग करना चाहिए। संयम के प्रसंगों में आने के बाद में भी कितने माता पिता ये भावना भाते हैं कि मेरा बेटा भी संयम ले। कारण क्या है? कि हम अध्यात्म की शिक्षा से स्वयं वंचित हैं। अध्यात्म की शिक्षा ने हमारे दिल को नहीं छुआ और साथ ही साथ हमने दूसरों तक भी उस शिक्षा को नहीं पहुंचाया। पर श्रमण संस्कृति की विशेषता थी, श्रमण संस्कृति ने कहा कि सिर्फ ऐशो आराम में इस जीवन को नहीं बिताना, बल्कि श्रम करना है, अपनी आत्मा को विकारों से मुक्त करने का श्रम करना है। और उसके लिए क्या करना? तो उसके लिए बाहर की शिक्षा भी लेना है और भीतर की शिक्षा भी लेना है। आदिनाथ भगवान ने कलाएं भी सिखाई, शिल्प भी सिखाया, और साथ में आत्मा का कल्याण कैसे करना, कषायों से कैसे मुक्त होना, विकारों से कैसे मुक्त होना, मन को क्रोध मान माया लोभ के विकारों से कैसे मुक्त करना, ये सब ट्रेनिंग भी थी। ऐसी श्रमण संस्कृति जैन धर्म की भी रही, बौद्ध संस्कृति भी इस प्रकार की रही। ऐसी प्राचीन काल में यदि जाकर के देखें अपन, तो हमें एक पक्ष मिलता है। सबसे पहला तो ये कि ज्ञान के साथ अनुशासन हो। अनुशासन नहीं मतलब बाउंड्री लेस वर्किंग, बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं तो स्वच्छंदता है, और स्वच्छंदता है तो कब मर्यादाएं क्रॉस हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। एक चीज तो हमको वहां वो मिलती है, और दूसरी ये मिलती है